पंतनगर स्थित सिटकुल की डॉल्फिन कंपनी के श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर जबरन रिजाइन लिखवाने, मारपीट करने और हिटलरशाही का आरोप लगाकर गेट पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। श्रमिकों का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई। उनसे कंपनी परिषद ने जबरदस्ती रिजाइन लेकर उन्हें बाहर निकाल दिया है। श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर हिटलरशाही का रवैया अपनाने का आरोप लगाया। श्रमिकों का कहना था कि कंपनी में श्रमिकों का लगातार शोषण किया जा रहा है, लेकिन श्रम विभाग ने इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है। मेरा नाम रजत कुमार है और मैं डॉल्फिन मजदूर संगठन का अध्यक्ष हूँ। धरने पे बैठने की तो कोई हमारी रणनीति नहीं थी, ना कोई हमारा विचार था, लेकिन लड़के आ रहे थे। लड़कों के मन में ये थी कि हमें ज़बरदस्ती ठेकेदारी में डाल दिया गया है, हम इसका विरोध करेंगे। लड़के रुके थे तो ठेकेदार ने उनके ऊपर हाथापाई करी, उन्हें मारने की कोशिश करी और लेडीज़ों को गाली भी दी है ठेकेदार ने। तो इसके विरोध में सारे लोग एकजुट हो गए। जितने भी हैं इन लोगों ने हिम्मत दिखाई, ये लोग एकजुट हो गए और शायद गुलाम हैं वो अंदर बैठे हैं, लेकिन इन लोगों ने गलत चीज़ का विरोध करने के बाद ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए। हमारी मांग तो यही है कि जिन लोगों को ठेकेदारी में डाला गया है उन्हें दोबारा कंपनी बेस पे करा जाए, क्योंकि ठेकेदारी में आज तक जो हिंदुस्तान में लड़ाइयाँ हुई हैं, यानी गुलाम भारत में भी ऐसा नहीं हुआ कि परमानेंट लोग ठेकेदारी में जाएं। आज़ाद भारत होने के बाद 78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि परमानेंट से ठेकेदारी में जाए। हमेशा लड़ाई ठेकेदारी से परमानेंट जाने के लिए होती है। लोगों के ज़बरदस्ती डिज़ाइन लगवा लिए हैं, डिज़ाइन लगा दिए हैं। चलो मानो बंदे ने अपने आप डिज़ाइन लगा दिया, क्या आपने फुल एंड फाइनल करा? नहीं करा। आप भारत के संविधान के हिसाब से तो चलोगे? मुझे तो ये लगता है उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में यहाँ भारत का संविधान ही लागू नहीं होता। ALC शासन प्रशासन सब कानों में और आंखों में चश्मे लगा के अंधे बने बैठे हैं, गूंगे बने बैठे हैं। ALC में हमारी लगभग 5 महीने से वार्ता चल रही है। पहले ALC हमारे दीपक कुमार थे, वो उनका ट्रांसफ़र हो गया। दूसरे आए अरविंद सैनी। 3 महीने में अरविंद सैनी ये तय नहीं करवा पाए मैनेजमेंट से कि आप किन बंदों को अंदर लोगे, किन को बाहर लगोगे। जिन लोगों की गेट बंदी है, लगभग 40 लोगों की गेट बंदी है, 30 लोगों की हमने लिस्ट दे दी है और 10 लोगों ने अपनी पर्सन लगाई है। लेकिन 3 महीने में ALC मैनेजमेंट से ये तय नहीं करवा पाया है कि आप किन बंदों को अंदर रखोगे या किन को बाहर लोगे। हमें कभी बोनस नहीं मिलता। क्या ALC कंपनी वालों से पूछ के कार्रवाई करेंगे कि तुमने पिछली दिवाली का बोनस क्यों नहीं दिया, जबकि बोनस रेट में साफ लिखा है कि कम से कम 10,000 बोनस मिलना चाहिए, लेकिन हमें 1 रुपये नहीं मिलता बोनस का। 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये और एक डिब्बा दे दिया जाता है। इस प्रकार से दे दिया जाता है, लेकिन कभी भी हमारे लिए, और जबकि बोनस रेट में लिखा है कि 31 नवंबर तक बोनस मिल जाना चाहिए, लेकिन हम 10 साल से 8 साल से काम कर रहे हैं, हमें अभी तक बोनस नहीं मिला। हम एप्लीकेशन लगाते हैं, परमानेंट लेटर की मांग करते हैं, हम सैलरी स्लिप भी नहीं मिलती हमारी कंपनी में। हम सैलरी स्लिप की मांग करते हैं तो कंपनी मैनेजमेंट फर्दे लगा देता है, हमें नोटिस समा देता है, तुम्हारी ये नोटिस है। तो कहीं नहीं कहीं हमें गुलाम बनाने की साजिश है कि अगर हम अपने अधिकारों की आवाज़ उठाएंगे तो हमें नोटिस दे दिया जाता है। ये सरासर गलत और गुलाम बनाने की साजिश है। हम इस गुलामी को नाकाम बिल्कुल वो नहीं करेंगे और ऐसी चीज़ का हम हमेशा विरोध करेंगे। PP के उधर 2 लड़कों के साथ मारपीट करी गई है, उनका नाम तो फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन 2 लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज भी दी है। हम इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहे हैं। हम ठेकेदार हैं और भी लोग हैं, लेकिन हमारी कंपनी, मैं अपनी कंपनी की पढ़ाई भी करता हूँ। हमारी कंपनी कैसी भी है, कुछ भी है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट कभी हमसे गलत नहीं बोला। ये ठेकेदार 4 दिन से आए हुए हमारे लड़कों को मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। अभी पीछे एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है, ठेकेदार कह रहा है एक लड़के से कि मैं तुझे 5 मिनट में देखता हूँ, तू 5 मिनट रुक, 5 मिनट में तुझे बताता हूँ। उसने मारने को लड़के बुला लिए। फिर मैंने लड़कों को फोन करा, मैंने आज ठेकेदार उसे मार रहा है, कल तुम्हें भी मारेगा। तो सब लड़कों ने उसका विरोध करा और लड़के एकजुट हुए, तो ठेकेदार को वहाँ झुकना पड़ा। आज सिटकुल के अंदर ये हो रहा है। हमारी कंपनी जब चालू हुई थी तो हमारी एक कंपनी थी और आज हमने मेहनत खून पसीने कमाई थी, हमने मालिक की 5 कंपनी कर दी। लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, न्यूनतम सैलरी के लिए मांग उठाते हैं, बोनस के लिए मांग उठाते हैं, तो हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है। हमारे यहाँ के SDM इतने महान हैं, हमारा मैनेजमेंट फ़ोन करता है तो हमारे SDM हमारे लिए नोटिस भेज देते हैं, 504 का नोटिस भेज देते हैं, थाने में भिजवा देते हैं, 3 दिन की जेल करवा देते हैं। 504 में शांति भंग के मामले में पट्टे बढ़वाते हैं। हमारे यहाँ के SDM इतने महान है। यहाँ बिल्कुल भारत का संविधान है ही नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है और यहाँ पर उद्योगपतियों का ही संविधान लागू होता है। यहाँ अगर मजदूर अपनी हक उठाए तो उद्योगपति इधर के और इधर वाले हमारे मजदूरों को मारे। एक सुई मालिक बनाता है, कंपनी मालिक सुई बनाता है तो उसका रेट कंपनी मालिक तय करता है। अरे हमारा रेट तो सरकार ने तय कर रखा है और हम वही मांग कर रहे हैं जो सरकार ने हमारा रेट तय कर चुका है वो हमें दो, लेकिन ये वो भी नहीं देते। जो रेट सरकार ने तय कर रखा है उसकी जिम्मेदारी किसकी? यहाँ की शासन और प्रशासन की। लेकिन यहाँ का शासन
शासन और प्रशासन उद्योगपतियों के नीचे झुकता है। हम DIG के पास गए थे, गुंडा हट के लिए, कह रहे मजदूरों पर। नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम सुनीता है। मुझे सर यहाँ पर 5 साल काम करते हुए हो गए हैं। मेरा नाम सुनीता है और मैं डॉल्फिन कंपनी PP यूनिट 3 में काम करती थी। जब मैंने रिजाइन, यहाँ पर रिजाइन जबरदस्ती लगवाए जा रहे हैं, जो विनोद कुमार प्रजापति जी और अंकुर अरोरा जी, दीपक, सूरज, यहाँ पर यूनिट 3 में सब लोग लगवा रहे हैं। ये सब HR मैनेजर हैं और ये सब लोग लगवा रहे हैं। मैंने रिजाइन नहीं लगाया था तो मुझे यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। जी, बिल्कुल यहाँ बदतमीजी से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं यहाँ पर, और खासकर विनोद कुमार प्रजापति जबरदस्ती यहाँ पर रिजाइन लगवा रहे हैं लोगों से और लगवा चुके हैं। बिल्कुल सर, मेरी सैलरी सन 2024 से पहले यहाँ 6,820 रुपये दी जाती थी, जबकि मेरे को 5 साल हो गए हैं काम करते हुए। हाँ, सैलरी में जनवरी से बाद में हमें 10,000 सैलरी, जब धरना धरी गई थी तब हमारी 10,000 सैलरी हुई थी। हमारी मांगे ये हैं कि हम 8-10 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आज भी हम न्यूनतम वेतनमान पे ही हैं। न्यूनतम वेतनमान जो कि आज का जो रेट है उसी रेट पे हम 10 साल से काम कर रहे हैं, उसी रेट पे हैं आज भी। हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, पहली मांग हमारी ये है। जो हमारे भाइयों के जो रिजाइन जबरदस्ती इलीगल रूप से इन्होंने डरा धमका के ले लिए हैं, वो फटने चाहिए। वो सारे के सारे इलीगल हैं, किसी को कोई हिसाब नहीं दिया गया है। ये हमारी मांगे हैं, उनके रिजाइन फटने चाहिए और हमें परमानेंट लेटर चाहिए। हम परमानेंट बंदे हैं तो हमें परमानेंट लेटर चाहिए, तभी हम यहाँ से उठेंगे। जैसे मैं अभी कंपनी बेस से ही हूँ, मुझ पर बहुत प्रेशर डाला गया है, लेकिन मैं कंपनी बेस पे रहा, मगर मैं ठेकेदारी में नहीं हुआ हूँ। मगर कुछ हमारे भाइयों को और ज़्यादा टॉर्चर करके वो कुछ ठेकेदारी में चले गए हैं। उनका ना तो फाइनल करा गया है और ना ही उनका जो पहले का जो हिसाब होता है, हिसाब नहीं बनता, वो पैसा नहीं दिया गया उन लोगों को। तो वो काहे के इलीगल हैं, वो इलीगल हैं तो उनके फटने चाहिए। जोर जबरदस्ती, यानी कि तुमने तलवार रख के या किसी के जबरदस्ती उसको घेर के ऐसा अगर करवा लिया रिजाइन, तो वो इलीगल हो गया ना। मालिक ने अभी हाथ उठाया हमारे ललित भाई पे, जो हमारे नेता हैं, कार्मिक वो अध्यक्ष हैं हमारे संगठन के, उन पे हाथ उठाया मालिक ने। ठेकेदारों के बंदों पे मारा भी है उन्हें। तो बताओ किसका? कृष्ण धवन नाम है। मैं ठेकेदारों के नाम नहीं जानता ना, ठेकेदारों ने मारा है।